भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। कब होगी ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई? RTO साहब। क्षमता से अधिक वाहनों में रेती, गिट्टी, कोयला, मुरुम, राखड़ ढुलाई जोरों पर। जनता में चर्चा, RTO साहब की ओवरलोड गाड़ी की एंट्री 4000 रुपए। RTO ऑफिस के सामने से चलते हैं ओवरलोड टिप्पर। ओवरलोड वाहनों के कारण बढ़ रहे हादसे का जिम्मेदार कौन? भंडारा RTO साहब। ओवरलोड कोयलों की गाड़ी से नागरिकों की जान मुश्किल में। भंडारा जिले में बड़े पैमाने पर ओवरलोड टिप्पर, ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर से रेती, गिट्टी, मुरुम, कोयला, लोहा और राखड़ परिवहन किया जा रहा है। लेकिन भंडारा जिले के RTO साहब मौन है, जिसके कारण रास्तों की तो धज्जियां उड़ रही है, साथ ही एक्सीडेंट और आम नागरिकों की जान मुश्किल में पड़ गई है। आपको बता दें कि भंडारा जिले में जब से RTO अधीक्षक वर्मा ने भार संभाला है, तब से कार्रवाई नामपुरता या कामपुरता की जा रही है। यह समझाना और समझना मुश्किल हो गया है। भंडारा जिले के नागरिकों में बड़ी चर्चा चल रही है कि भंडारा के RTO साहब के नाम से 4000 रुपए प्रति गाड़ी महीने की एंट्री ली जा रही है, जिसके कारण भंडारा जिले में रेती, गिट्टी और कोयला गाड़ियां RTO ऑफिस के सामने से ओवरलोड गाड़ियां बेखौफ चल रही है और RTO गश्त ऑफिसर रात में घूमकर तो कमाल ही करते हैं। गाड़ियां तो पकड़कर कार्रवाई के नाम पर बड़ी वसूली की जा रही है। जो दे रहा है वो छूट रहा है और जो नहीं दे रहा है उस पर दंड ठोका जा रहा है। यानी वाहन चालक अगर मान जाते हैं और नकद दिए जाते हैं तो वो RTO साहब के जेब में, और कार्रवाई की गई तो सरकारी खजाने में। आपको बता दे, भंडारा जिले के वरिष्ठ RTO अधिकारी वर्मा जी का भंडारा जिले से तबादला किया गया था, लेकिन बड़ी पहुंच रखने वाले वर्मा जी ने अपना तबादला कैंसिल कर भंडारा RTO ऑफिस का पदभार फिर से संभाल लिया। ओवरलोड गाड़ियों को लेकर BS क्राइम इंडिया न्यूज ने खबर के माध्यम से कई बार RTO साहब को अवगत कराया, लेकिन एक गाड़ी पर कार्रवाई की जाती है तो 10 गाड़ियों को छूट दी जाती है। कई RTO अधिकारी तो फोन भी नहीं उठाते। यदि गलती से उठा लिया तो राउंड पर हूँ या ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से आना मुश्किल है, ऐसा बोलकर टाल दिया जाता है, जिस कारण समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। भंडारा जिले में ओवरलोड वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार खबरें लगाई जाती है, लेकिन
भंडारा आरटीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वरिष्ठों के आदेश से चल रहे काम को रोकना या बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन भंडारा आरटीओ साहब आप कार्रवाई करें या ना करें, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आम जनता तक हकीकत पहुंचाते रहेगा। आने वाले आगे पार्ट में देखिए कौन करता है आरटीओ अधिकारी के महीने की अवैध वसूली। डुग्गीपार थाना अंतर्गत नैनपुर परिसर के वाटर पार्क में पिकनिक मनाने गए दो गुटों के बीच भिड़ंत होकर दोनों गुट के युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। दोनों गुट के युवकों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इसी बीच किसी ने एक युवक के सिर पर लाठी से मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल ग्राम कुडवा निवासी पंकज बिसेन को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां युवक की हालत चिंताजनक बताई गई है। यह घटना रविवार 7 मई को दोपहर 4 बजे के दौरान सामने आई। इस घटना को लेकर कुडवा निवासी प्रतीक बिसेन की शिकायत पर डुग्गीपार पुलिस ने 8 मई को शिवाजी नगर तुमसर भंडारा निवासी मोंटी ओम प्रकाश जायसवाल उम्र 30 वर्ष, नेहरू नगर नगर गाँव तुमसर निवासी प्रभाकर कान्हा गुर्वे उम्र 39 वर्ष, माता नगर तुमसर निवासी भूषण रमेश बिसेन उम्र 27 वर्ष व करकापुर मोहगांव तुमसर निवासी जीवन गोविंदा दहाड़े उम्र 44 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कुडवा निवासी पंकज बिसेन, प्रतीक बिसेन, प्रणव बिसेन, विक्की हरिशंकर भगत, विशाल हरिशंकर भगत व आर्यन योगेश पाधी यह सभी पिकनिक मनाने नैनपुर परिसर के वाटर पार्क में गए थे। इसी दौरान वे सभी वाटर पार्क के जल तरंग में आनंद ले रहे थे। उसी समय वाटर पार्क में उपरोक्त युवक भी आनंद ले रहे थे। इन युवकों में से एक युवक ने प्रतीक बिसेन के साथ अश्लील हरकत की। इसी बात को लेकर फरियादी प्रतीक बिसेन ने उसे टोका, जिस पर उन युवकों ने विवाद शुरू कर हंगामा किया। इसी बीच कुछ अज्ञातों ने प्रतीक व उसके भाई पंकज तथा साथियों के साथ मारपीट की। इसी बीच पंकज बिसेन के सिर पर लकड़ी से वार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। घटना के बाद सभी युवक घटनास्थल से फरार हो गए। इस घटना में पंकज बिसेन लहूलुहान होकर बेहोश हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर पंकज की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में डुग्गीपार पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोमवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सप्ताह भर लगातार हो रही बारिश के चलते कन्हान से अरोली तक पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। तासा रोड कन्हान से अरोली तक निर्माणाधीन सीमेंट सड़क निर्माण कंपनी की गलतियों का खामियाजा इस मार्ग पर बसे गांव के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कन्हान शहर से गुजरने वाला तासा रोड जो तासा, मौदा व भंडारा को जोड़ती है, कन्हान से अरोली तक 28.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी मौदा PWD विभाग की देखरेख में कर रही है। 7 नवंबर 2022 को सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य की अवधि 24 माह तय है। निर्माण कंपनी ने सड़क बनाने के लिए लगभग 5 से 6 फीट गहरी खुदाई की है। शुरुआत से ही कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर कार्य करने से सड़क से गुजरने वाले लोग तथा रात में बीमार होने पर मरीजों और विशेष रूप से गर्भवती महिला व बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही है। कीचड़ के चलते मार्ग से 2 पहिया वाहनों सहित बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह थम गया है। यहाँ से ट्रक तक का निकलना मुश्किल हो गया है। कई वाहन कीचड़ में फंस जाने से उन्हें ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालना पड़ा। खंडाला, नीलज, सिंगादीप, सालवा, यसंबा, बोरी आदि गांव के नागरिकों को सड़क निर्माण कंपनी की वजह से काफी परेशानी हो रही है। इन गांव के किसानों को दैनंदिन कार्य के लिए कन्हान आना पड़ता है। सड़क पर फैले कीचड़ की वजह से वाहनों के पहिए थम जाने से उनका आवागमन बंद हो गया है। सड़क निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही उजागर हो रही है, जिस पर PWD विभाग के अधिकारियों को ध्यान देकर नागरिकों के आवागमन के लिए एक साइड सड़क की निर्माण होने के बाद ही दूसरी साइड की सड़क खोदने व सड़क निर्माण करने के लिए कंपनी को समय देने की जरूरत है। अन्यथा निर्माण कंपनी सहित PWD विभाग के अधिकारियों को नागरिकों के रोष का सामना करना पड़ सकता है। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले राज्य परिवहन निगम के रामटेक बस स्टैंड पर यात्रियों को कड़ी धूप में खड़े रहकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रियों में महिलाओं सहित बच्चों के बुरे हाल हो चुके हैं। रामटेक ST बस स्टैंड के कुल 50 बस वर्तमान समय में दी गई है, जिसमें 4 बस कार्यरत न होने के कारण मात्र 46 बसों का ही यात्रियों को सहारा है। इन यात्रियों में सबसे बुरा हाल रामटेक से नागपुर जाने वाले यात्रियों का है। नागपुर जाने वाले यात्रियों
यात्रियों को गर्मी में खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर 2 से 3 घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ता है। ज्ञात हो कि 14,981 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन रामटेक बस स्टैंड की बसों के द्वारा किया जाता है, परंतु रामटेक से नागपुर के यात्रियों को समय पर बस नहीं मिल पा रही है। रामटेक से नागपुर जाने वाली बस में आवश्यकता से अधिक सवारी बैठाई जाती है, जबकि महिला यात्रियों को आवागमन करने में 50% की छूट मिलने के बाद स्थिति और भी दयनीय हो गई है। इस समस्या को लेकर वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राहुल कोटेकर के द्वारा भी रामटेक बस स्थानक प्रमुख को ज्ञापन देकर व्यवस्था एवं नागपुर जाने वाली बसों की फेरियां एवं संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। इस समस्या पर रामटेक बस स्टैंड के परिवहन अधिकारी पंकज कैलाश शिर्के एवं बस स्थानक प्रमुख आर मेहर से बातचीत करने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा कैमरे के सामने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया गया। आम्ही सामने आलेलो आहोत रामटेकला 3 तास झाले, बस काही लागली नाही, एक बस लागली घंटी मारून आणि आमची अशी गैरसोय होत आहे की बसच नाही लागली। तर मी आता इथं कामवरून आलो आणि रामटेकवरून एका बसने आलो, रामटेकवरून नागपूर जायचं आहे, पण ही बस जवळजवळ मी आता पाऊण तास झालेला आहे, मी इथं थांबलेलो आहे आणि हे खूप मोठे पॅसेंजर आहेत इथं, पण अजून बस पाऊण तास झाले मी स्वतः आहे, माझ्यापूर्वी ही खूप लोक आहेत आणि रामटेक या आगारातून नागपूरसाठी आतापर्यंत कोणत्याही बसेस लागले भाषांना खूप मोठा त्रास होत आहे आणि अजूनही वाट पाहतो आम्ही, उन्हाळ्यात ताटकळत आहोत, पण अजून कुणीही बस लागली नाही। पण मी इथं आज खूप त्रासलो आहे आणि मला एक मेडिकलला जायचं आहे आणि आमच्या रिश्तेदाराला पाहण्यासाठी, त्यांना भेटी घेण्यासाठी, पण 1 तास झाला आहे, जवळजवळ पाऊण तास तर पक्का झाला आहे, अजून बस आलेली नाही आणि या आगाराची अशी व्यवस्था। रामटेक बस स्थानकावर होत असलेल्या लोकांच्या असुविधेला पाहून आज समस्त रामटेकच्या विद्यार्थीगण तसेच रामटेकच्या सभोवताली असलेल्या गावांच्या माध्यमातून वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशन तथा रामटेक तालुका मित्र परिवाराच्या वतीने आम्ही निवेदन दिले आहे की रामटेकमध्ये बस स्टॉपवरती फक्त 46 बसा अवेलेबल असून त्यामधूनसुद्धा काही बसेस रोज कोणत्या न कोणत्या कारणानिमित्त बिघडतात आणि रामटेक बसस्थानकावरून 350पेक्षा जास्त गाव कनेक्ट झालेले आहे। ग्रामीण भाग असून प्रत्येक व्यक्तीकडे दळणवळणाचे साधन स्वतःचे नसल्यामुळे ST महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक लोक आपला प्रवास करतात, त्यामध्ये शैक्षणिक विद्यार्थी तसेच नोकरीवर जाणारे लोक किंवा ये जा करणाऱ्या लोकांना असुविधा निर्माण होते। आपला शासनाला विनंती आहे की रामटेक बसस्थानकाला आणखी बसेस देऊन या बसस्थानकाला लोकांची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी उपकृत करावे, जेणेकरून ज्या पण कोणत्या विद्यार्थ्यांना लोकांना इतका त्रास होऊन राहिला बसस्थानकाच्या कमी बसेस असल्यामुळे तो त्रास कमी होईल आणि लोकांना सोयी उपलब्ध होईल। अनेक आमच्या आई बहिणी ज्या गर्भवती असतात त्या महिलांना बसेसमध्ये आता एका बसमध्ये 100 लोक दाबून भरल्यासारखे लोक बसतात आणि आमच्या गर्भवती महिला किंवा आमच्या आई बहिणी यांना त्या गर्दीचा खूप त्रास होतो। या गोष्टीकडे शासनाने लक्ष देऊन रामटेकमध्ये त्वरित बसांची संख्या वाढवून देण्यात यावी, अन्यथा रामटेक तालुका मित्र परिवार तसेच वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशन संस्थेच्या माध्यमातून इथे उग्र आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याचा परिणाम हा शासनाला भोगावा लागेल। नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उस पर अत्याचार करने के मामले में तुमसर पुलिस ने सोमवार 8 मई को मोहाड़ी तहसील के ग्राम लोहा निवासी आरोपी भूषण रामलाल आंबेकर उम्र 22 वर्ष के खिलाफ पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बताया गया कि भूषण आंबेकर ने नाबालिग लड़की पर 5 से 6 माह में कई बार अत्याचार किया। किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को वीडियो कॉल कर उसके अश्लील फोटो का स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट निकालकर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी मां व भाई को दी। इस मामले में दर्ज शिकायत पर तुमसा पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 376, 506, 504, उपधारा 4(6) बाल लैंगिक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2012, उपधारा 66, 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक देशपांडे, सहायक पुलिस निरीक्षक अमरधनदर, पुलिस उप निरीक्षक खंडाइत कर रहे हैं। गोंदिया से नागपुर जा रही एक कार गोंदिया कोमारा रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा इतना भयावह था कि इसमें 24 वर्षीय चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही कार में बैठे 4 अन्य गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। मृतक चालक का नाम मोहम्मद फैजान फारूक शेख, उम्र 24 वर्ष, निवासी रामनगर गोंदिया बताई गई है। घायलों में अखिल पांचालू, उम्र 29 वर्ष, समीर नसीर शेख, उम्र 26 वर्ष, अंजुम अफरोज शेख, उम्र 32 वर्ष, रानू कुरैशी, उम्र 28 वर्ष का समावेश है। घटना के संदर्भ में जानकारी मिली कि कार सुबह के दौरान गोंदिया से नागपुर हेतु रवाना हुई थी। इसी दौरान कोमारा मार्ग पर भुसारी टोला के समीप कार नियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही कार में बैठे अन्य 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लॉयंस क्लब की ओर से रविवार 7 मई को जीवन की सार्थक यात्रा अंतर्गत मरणोपरांत देहदान का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कुल 13 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में आरसी प्रदीप पडोले की अध्यक्षता में रीजन 7 के सभी 9 लॉयंस क्लब द्वारा लिया गया। संताजी सभागृह में हुए जन कल्याणकारी कार्यक्रम में तुमसा शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। तुमसा शहर में पहली बार अंगदान का कार्यक्रम हुआ। मरणोपरांत अंगदान करके हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान देते हैं। इसी उद्देश्य हेतु मरणोपरांत देहदान करके अनेक व्यक्तियों ने समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, शंकर बडवाई, कांचन पडोले, वैशाली डुमरे, मनोज उखरे, डॉक्टर मधुकर लांजे, भंडारा के हरीश मदान, कल्याणी भूरे, लीला पारदी, सुनीता टेम्बरे, विष्णु जोशी, डॉक्टर सरिता जोशी, भंडारा के शेखर गबने, ऐसे 13 व्यक्तियों ने मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया है। इस समय पंजीयन दान संस्था के तथा डॉक्टर प्रवीण गुप्ता समेत क्लब के आरसी, पूर्व नगराध्यक्ष प्रदीप पडोले, जेडसी, वैशाली डुमरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। 7 मई को संडे की छुट्टी मनाने अपने भाई और मित्र दोस्तों के साथ सड़क अर्जुनी के वाटर पार्क पिकनिक मनाने गए 6 युवकों पर कुछ मनचले अज्ञात युवकों ने अश्लील हरकतें कर उनके साथ गाली गलौज की। वही हाथ, बुक्के और लकड़ी की बल्ली से जानलेवा प्रहार किया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये घटना सड़क अर्जुनी के डुग्गी पार में स्थित एक्वा एडवेंचर वाटर पार्क में 7 मई को दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच घटी। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारने से 2 लोग घायल हो गए। दुर्घटना 5 मई की शाम करीब 6:30 बजे पालांदोर थाना क्षेत्र में हुई। पीपल गांव निवासी दीपक सेलोकर, उम्र 35 वर्ष और तेजराम माहुरे, उम्र 45 वर्ष बाइक से रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दोनों घायल हो गए। खेत परिसर में मवेशी चरा रही महिला के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की। घटना वर्डी थाना क्षेत्र की है। आरोपी अंकुश पेल ने उम्र 35 वर्ष है। थाना क्षेत्र के मोहगांव देवी के खेत परिसर में पीड़िता मवेशी चरा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने उससे आपत्तिजनक शब्द कहकर छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पौनी बस स्टैंड पर बस से यात्रा कर रही एक महिला के बैग से 3000 रुपए चोरी होने की घटना घटी। सिल्ली तहसील कुही निवासी 45 वर्षीय महिला पौनी बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए आरोपी 7 गांव फाटा बुट्टी बोरी निवासी 35 वर्षीय महिला ने उसके बैग में रखे पर्स से 3000 रुपए चुरा कर ले गई। पौनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
पुराने विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और 3 लोग घायल होने की घटना मोहगांव में हुई। उमाशंकर सुभाष तलमले उम्र 28 वर्ष व रविंद्र डूलीचंद राणे में पुराने विवाद को लेकर विवाद हो गया और डंडे से आपस में मारपीट की। उसमें उमाशंकर, रविंद्र और प्रकाश सुखलाल राणे घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उस पर अत्याचार करने के मामले में तुमसर पुलिस ने रोहा निवासी आरोपी भूषण रामलाल आंबेकर उम्र 22 वर्ष के खिलाफ पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 12वीं की धारा 376, 506, 504, उपधारा 4(6) बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012, उपधारा 66, 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।